जय विभूति। कल दिनांक 28/10/2024 ईस्वी, दिन सोमवार, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष, एकादशी तिथि, व्रत एकादशी, रंभा व्रत स्मार्त और वैष्णवानाम सब के वास्ते एकादशी लगा है सब लोगों के लिए। इस एकादशी का पारण बिल्व पत्र या तुलसी पत्र से किया जाएगा। इस रंभा एकादशी की महिमा बहुत बड़ी है। कार्तिक मास का एकादशी सब मनोरथ को पूर्ण करने वाला और समस्त पाप को नाश करके मनवांछित फल देने वाला है। इस एकादशी के संबंध में भगवान जो उपदेश किए, राजा युधिष्ठिर धर्मराज पूछते हैं भगवान से कि कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी जो है, यह एकादशी किस नाम से है और इसका वृतांत कथा जो है विस्तार से हमको कहिए। तब जाकर भगवान जो हैं इस एकादशी के संबंध में कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, बहुत पहले मुचकुंद नाम के एक राजा थे। वह राजा बहुत धर्मात्मा, न्याय प्रिय और प्रजा को पुत्र के समान समझने वाला, इंद्र से भी घनिष्ठ मित्रता, यम, वरुण, कुबेर और विभीषण से भी मित्रता हो गई। इस राजा के राज्य में एकादशी व्रत पशु तक किया करता था। पशु तक भी एकादशी के दिन में चारा ग्रहण नहीं करता था। संयोग से उनके पुत्री चंद्रभागा का विवाह चंद्रसेन राजा शोभन से हुआ। शोभन एकादशी के एक रोज पूर्व अपने ससुराल आ गया और चंद्रभागा मन में सोचती है कि मेरे पति तो बहुत दुर्बल हैं, कमजोर हैं, हमारे पिता तो बहुत न्यायोचित और नियम प्रिय हैं, इसलिए कल जो एकादशी होगी तब इनका क्या होगा, कैसे रहेंगे। तो अपने पति से कहते हैं कि देखिए, हमारे यहाँ पशु तक एकादशी करता है। ढोलहा एक रोज पूर्व जो है डुगडुगी बजा दिया जाता है, कह दिया जाता है कि कल अन्न नहीं खाना है। तो आपको यदि नहीं संभव हो व्रत रखना तो आप चले जाइए। चंद्रभागा से शोभन कहता है कि मेरे लिए जो उचित हो वही बताओ। अंत में जाकर निर्णय यही शोभन लेता है कि जो मेरे भाग्य में होगा सो होगा, हम एकादशी करेंगे। एकादशी करता है और एकादशी के उपवास में जो है सो वैष्णव लोग रात्रि जागरण, रात्रि पूजन में उन लोगों के लिए बहुत उत्सव के समान होता है। और शोभन रात्रि में क्षुधा से व्याकुल होकर तड़पने लगा। इधर सूर्योदय होते होते वह प्राण त्याग दिया, निस्तेज हो गया। राजा मुचकुंद राजा के योग्य उनका संस्कार करवाया और अपनी पुत्री चंद्रभागा को रोक लिया। पति के संग
शरीर त्यागने से। कुछ समय के बाद मुचकुंद नगर के ही एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण थे। वह ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से निकले और मार्ग में उनको मंदराचल पर्वत पर एक खूब सुंदर एक बड़ा नगर दिखाई पड़ा वन में। उसमें देखा कि शोभन इंद्र के समान तेजवान होकर खूब सुंदर भवन में सुंदर सुंदर उस भवन के स्तंभ सोना चांदी आदि से रत्न जड़ित था, सुंदर सिंहासन पर था। सोम शर्मा नामक ब्राह्मण को देखकर शोभन उठकर उन्हें प्रणाम किया। अपने ससुराल के, ससुर के, प्रजाजन के, अपने पत्नी के बारे में हाल समाचार सब पूछा। सोम शर्मा सबकी कुशल क्षेम बताए और सोम शर्मा आश्चर्य भरे हुए नजरों से कहते हैं कि हे राजन, आप यह एक विचित्र नगर आज तक मैंने नहीं देखा, कैसे आपको प्राप्त हुआ? तब शोभन कहता है कि रमा, रंभा को कहीं कहीं रमा भी बोला जाता है। रमा एकादशी के पुण्य से यह हमें प्राप्त हुआ है, लेकिन यह अस्थिर है, सदा रहने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने अपने मन से, भक्ति भाव से, प्रेम चित्त प्रेम चित्त इच्छा से इस व्रत को नहीं किया। सो हे ब्राह्मण, आप ऐसा उपाय कीजिए कि यह अस्थिर हो जाए। तब जाकर ब्राह्मण कहते हैं कि आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। तब वह शोभन राजा कहते हैं कि राजा मुचकुंद के बहुत सुंदर दिव्य संस्कारी ओजस्वी तेजस्वी धर्म का पालन करने वाली पुत्री चंद्रभागा को मेरे संबंध में बताइए। वह जब अपना पुण्य अर्पण करेगी तब जाकर यह नगर अस्थिर हो जाएगा। जब वहाँ से सोम शर्मा ब्राह्मण आए और मुचकुंद राजा के पुत्री चंद्रभागा को सारा वृत्तांत कहे तो वह चंद्रभागा विह्वल होने लगी पति के पास जाने के लिए। उसके बाद चंद्रभागा को पति के समीप सारे विधि विधान पूर्वक पहुंचा दिया गया। और जब पति के पास चंद्रभागा जाती है तो शोभन अपने वाम भाग में चंद्रभागा को विराजित करता है। उस चंद्रभागा ने कहा कि जब हम कुमारी अवस्था में थे उसी समय से 7-8 वर्ष के उम्र से ही हम एकादशी विधि पूर्वक करते आ रहे हैं। उस पुण्य से यह नगर अस्थिर हो जाए। संकल्प मन में लेते ही नगर अस्थिरता शोभायमान हो गया। सब और से सब प्रकार से तो कार्तिक मास का एकादशी यह कृष्ण पक्ष का हो या शुक्ल पक्ष का हो, दोनों ही फलदायी है। जैसे काली गाय का दूध हो या उजली गाय का दूध हो, गाय का ही तो दूध है। तो उसी प्रकार एकादशी का फल चाहे कृष्ण पक्ष का हो चाहे शुक्ल पक्ष का हो, दोनों बराबर होता है। यह कामधेनु के समान एकादशी है। इस एकादशी का पारण बिलपत्र और तुलसी पत्र से करें। आपकी समस्त मनोकामना भगवान नारायण पूर्ण करें। इसी कामना के साथ आज के एकादशी के संबंध में अधिक नहीं कुछ कहते हुए यहीं विश्राम लेते हैं अगले एकादशी तक। जय जय सीताराम, जय जय राधेश्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय भगवती।